इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड। और आप ऑकलैंड के बारे में एक चीज जानते हो कि शेर शाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी मार्ग के पुनर्निर्माण करवाने वाला कोई और नहीं, लॉर्ड ऑकलैंड ही है। लॉर्ड ऑकलैंड ही है। तो आप देखिए 1838 से 42 में, कब से कब तक? 1838 से 1842 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। हालांकि ये आंग्ल अफगान युद्ध अच्छा नहीं रहा था, हार गया था। 1838 से 42 का जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई थी, बुरी तरह पराजय हुई थी। 1839 में कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया, और इसीलिए नाम पड़ा। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड ही क्या था? शेर शाह सूरी मार्ग था, जो मौर्य काल का उत्तरापथ हुआ करता था। शेर शाह सूरी मार्ग जो मौर्य काल का क्या था? उत्तरापथ था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा पढ़ने के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटेन की संसद ने दे दिया। पहले भारतीय युवाओं को ब्रिटेन जाकर के मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने की अनुमति नहीं था, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में भारतीय विद्यार्थियों को कहा डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मेडिकल का पढ़ाई पढ़ने के लिए ब्रिटिश संसद ने अनुमति प्राप्त कर दिया कि वो विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आज देखो, आज बहुत सारे भारतीय चीन जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, रसिया जाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में मेडिकल की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ऑकलैंड के समय में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और इसी ने तीर्थ यात्रा कर को भी बंद कर दिया था। ये वही तीर्थ यात्रा कर है जिसके खिलाफ 1770 में सन्यासियों का बंगाल में विद्रोह देखने को मिलता है, तो इसको समाप्त कर दिया था। तो लॉर्ड ऑकलैंड, तो ऑकलैंड के समय की कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42, 39 में ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दिया, रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और तीर्थ यात्रा का बंद करवाया, और हाँ, इरिगेशन के लिए नहर भी बनवाने का यह काम किया था। तो लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड का कार्यकाल 36 से 42 रहा। इसके बाद आता है एलनबरो, 1842 से 1844 तक, लॉर्ड एलनबरो। और एलनबरो ने क्या किया? आप एलनबरो को देखिए, इसी के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया 1842 में। 18, क्योंकि देखो आंग्ल अफगान युद्ध में क्या हुआ था, इसमें अंग्रेज हार गए थे। अंग्रेजों को करारी शिकस्त मिली थी। अंग्रेजों को क्या मिला था? हार मिले थे, हार गए थे। तो अंग्रेजों की सेना का मनोबल कमजोर हो गया था, क्योंकि जब सेना हार जाती है तो उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। तो इसने सोचा कि सेना के मनोबल को कैसे मजबूत किया जाए, तो कुछ खेल खेल जाते हैं। और खेल क्या खेला? इसने जो खेल खेला, समझना, इसने खेल खेला कि 1843 में सिंध को मिला कर लिया, जबकि सिंध के अमीरों के साथ अंग्रेजों का अच्छा संबंध था। सिंध के अमीरों के साथ अंग्रेजों का अच्छा संबंध था, दोनों के साथ ठीक ठाक व्यापार भी होता था। लेकिन फिर भी क्योंकि आंग्ल अफगान युद्ध में जो अंग्रेजों की सेना की हार हो गई थी, तो सेना के मनोबल को मजबूत करना था। तो सेना के मनोबल को कैसे मजबूत किया जाए, तो उसने सिंध को हार जीत लिया। और इसीलिए कौन जीता था? नेपियर ने, चार्ल्स नेपियर नाम है, यही जीत लिया। और इसने कहा कि यह अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध क्या था? अफगानी तूफान की पूंछ था, और इसलिए सिंध को मिला लिया था। इसको बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यह अंग्रेजों के लिए एक अनैतिक निर्णय था, निर्णय नहीं करना चाहिए, लेकिन अंग्रेज ने इसलिए किया ताकि सेना का मनोबल बढ़े। तो 1847 का सिंध विजय, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, और 1843 से ही भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, संडे, है ना। बचपन में कितना हम संडे याद करते थे, और देखिए संडे तो आज भी है, लेकिन मैं तो आज आपके लिए क्लास ले रहा हूं, तो मैं तो खुद भी छुट्टी नहीं रखा और आपके लिए भी कोई छुट्टी नहीं रखा हूं, है ना। खुद के लिए भी छुट्टी नहीं है और आपके लिए भी छुट्टी नहीं है। तो छुट्टी की शुरुआत किसने किया था? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय ही छुट्टी की शुरुआत हुआ था। और कितना रहा था? अब देखो,
1842 से 44 तक रहा एलनबरो का। इसके पहले कौन था? इसके पहले ऑकलैंड था 36 से 42, और 35 से 36 था मेटकॉफ। कौन था? मेटकॉफ। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आता है 4 साल के लिए लॉर्ड हार्डिंग आता है, 4 साल के लिए 1844 से 48। और इसके बाद एक खतरनाक व्यक्ति गवर्नर जनरल बनकर आएगा जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें, वो तो इतना खतरनाक है कि भारत में कहा जाता है कि पिछले जितने गवर्नर जनरलों ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया था, उतना अकेले अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार डलहौजी ने किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक, इसी के समय में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1845 से 46 में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, अंग्रेज विजयी रहे और एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कर लिया गया, लाहौर की संधि साइन कर लिया गया। हालांकि डलहौजी क्या करेगा, 48 से 49 में पंजाब को मिला लेगा। डलहौजी पंजाब का क्या कर लेगा, विलय कर लेगा 1848-49 में। लेकिन हार्डिंग के समय में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के साथ हुआ था 1846, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। और अंग्रेज ने, कहा जाता है कि पंजाब में अपना एक तरह से रेजिडेंट स्थापित कर दिया था, पंजाब में अपने मनपसंद शासक को स्थापित कर दिया था। 1844 में नर बलि की प्रथा को रोक लगा दिया जाता है। नर बलि की प्रथा को रोक दिया जाए, जनरल कैंपवेल ने इसको रोका था। और खोंड, देखो इसकी प्रयास विलियम बेंटिक ने भी किया था, लेकिन आगे चलकर के नर बलि प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है जनरल कैंपवेल के द्वारा खोंड ट्राइब में, जो मानव बलि प्रथा प्रचलित थी। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन किया और एक नमक विद्रोह हुआ था इसी के समय में। सूरत में नमक विद्रोह हार्डिंग के समय में हुआ था और कहा जाता है इसके बाद नमक कर को आधा कर दिया गया था, सॉल्ट टैक्स को आधा कर दिया गया था। सूरत में नमक विद्रोह हार्डिंग के समय हुआ था। तो इसमें दो ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक पहला आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा नरबली की प्रथा पर रोक।